नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ है। और इस कहानी की एक मुख्य विशेषता है कि यह कहानी व्यंग प्रधान कहानी है। इस कहानी की रचना 1970 ईस्वी में करी थी। जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनका कहानी संग्रह है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। उसी के अंदर इन्होंने इस कहानी को संकलित किया हुआ है। कहानी का जो शीर्षक है वो दो भाषाओं मतलब अंग्रेजी और हिंदी को आधार बनाकर बनाया गया है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि ये कहानी जो है व्यंग प्रधान है, या फिर जो ये कहानी का शीर्षक है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ये शीर्षक दो भाषाओं के आधार बनाकर बनाया गया है। तो ये जो हमने ये महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े हैं, या फिर जो हम ये लिख रहे हैं कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक कहानी संग्रह है, ये सब बातें परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और हमें इन सब बातों को अलग से हाईलाइट करके लिखना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है उत्तर के ऊपर। हरिशंकर परसाई ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने व्यंग को एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किया था, क्योंकि उस समय जो हमारी राजनीतिक गतिविधियां थी उनके ऊपर जो कवि थे, जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, वो जब उनके ऊपर ताना कसते थे, कटाक्ष करते थे, तो वो लोग व्यंग के माध्यम से करते थे। तो जो व्यंग है उसको एक स्वतंत्र रूप से एक स्वतंत्र विधा बनाने का जो श्रेय जाता है वो हरिशंकर परसाई जी को ही जाता है। इसमें व्यंग के माध्यम से लेखक ने पुलिस व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाया है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो ये पुलिस व्यवस्था थी, इनके जो भ्रष्टाचार वगैरह थे, गलत काम कर रही थी ये, इन सब के ऊपर जो उस समय का साहित्यकार था, चाहे वो अपनी कविता के माध्यम से, नाटक के माध्यम से या अपनी कहानी के माध्यम से व्यंग रूप में उनके ऊपर कटाक्ष करता था, उनके ऊपर वार करता था। जो वो व्यवस्था थी, जो खराब व्यवस्था थी, जो समाज में उत्पन्न होती जा रही थी। इन्होंने भाषा को सजीव रूप में रखा है, जिसमें पाठक हर पात्रों को अपने सामने बैठा हुआ समझता है। मतलब जो इन्होंने कहानी में संवाद शैली डाली है, जो भाषा डाली है, वो एकदम सजीव है। उसको पढ़ के आपको लगेगा कि ये नाटक कहानी जो है हमारे सामने ही घटित हो रही है, पात्र हमारे सामने हैं। इस कहानी में जब आप पढ़ते हैं तो इस कहानी में आप मुख्य रूप से देखते हैं कि जो माता दीन है वो पुलिस में इंस्पेक्टर है और वो हमेशा गलत चीज़ें करता है। वो हमेशा विज्ञान को नकार देता है। वो कहता है चांद पर लोग रहते हैं, वैज्ञानिक झूठ कहते हैं। वो एक केस सॉल्व कर रहा होता है जिसको वो आरोपी बताता है, उस आरोपी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, पर उस फिंगरप्रिंट मैच करने वाले वैज्ञानिक को वो गलत बता देता है। वो कहता है माता दीन कि नहीं, तुम्हारा ये फिंगरप्रिंट वाला सब गलत है। जिसको मैंने मान लिया कि ये अपराधी है तो वो वही अपराधी है, और वो एक निर्दोष व्यक्ति को भी सज़ा दिलवा देता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था में व्याप्त कितनी बुराइयां थी, उन सब को जो हरिशंकर परसाई जी हैं उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से दिखाया है। ऐसे ही आप कहानी में देखोगे कि चांद का जो प्रधानमंत्री है वो माता दीन को चांद के ऊपर बुलाता है कि जो चांद की पुलिस है वो सही से काम नहीं कर रही, उनके ऊपर ध्यान देने के लिए। तो ये बड़े ही आदर सत्कार के साथ इसको बुलाया जाता है। ये जाता है माता दीन और वहाँ जाके ये बताता है कि कम वेतन करिए, ऐसे करिए, तभी आपकी काम करेगी पुलिस। उनको अलग अलग सलाह देता है कि ऐसे आपकी पुलिस व्यवस्था ठीक होगी। परंतु वास्तव में क्या होता है, जब वो चांद की पुलिस व्यवस्था को ठीक करने लगता है माता दीन, तो उस दिन से वहाँ पर जो सत्य है उसको झूठ बना दिया जाता है, जो झूठ है उसको सत्य बना दिया जाता है, जो आरोपी नहीं है उसको आरोपी बना दिया जाता है, जो आरोपी था उसको छोड़ दिया जाता है। तो इन सब माध्यम से देख सकते हैं कि जो हरिशंकर परसाई है उन्होंने कल्पना के भी थोड़ा सा, क्योंकि कल्पना है इसमें, चांद पर थोड़ी कोई प्रधानमंत्री होता है, तो उन्होंने कल्पना के माध्यम से पुलिस का व्यंग प्रस्तुत किया है। तो इसमें आप निष्कर्ष रूप में कह सकते हो कि जो खोखली होती जा रही राजनीति व्यवस्था है उसके ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है, और साथ ही साथ कहानी में मध्यम वर्गीय समाज को दिखाया है, उसको एकदम निकटता से दिखाया है कि उसकी क्या हालत हो रही है। जो ये राजनीति व्यवस्था है, जो ये पुलिस व्यवस्था है, ये कैसे मासूम लोगों का, जो मध्यम वर्गीय समाज है, उनका खून चूसती जा रही है। तो धन्यवाद। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको इस कहानी का निष्कर्ष एकदम निचोड़ रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।